मनुष्य जीवन का समय अमूल्य है। समय की कीमत न जानने के कारण ही लोगों का बहुत सा समय व्यर्थ ही चला जाता है। इसलिए आत्म कल्याण में विलंब हो रहा है। कहा जाता है कि कानून पेशा वकील तो समय का सदुपयोग करते हैं, क्योंकि वे अपने समय के प्रत्येक मिनट का पैसा ले लेते हैं। किंतु पैसों से मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय सिद्ध नहीं होता। जो मनुष्य अपने अनमोल समय को पैसों के बदले बेच डालते हैं, पैसों से होने वाले भावी दुष्परिणाम को नहीं समझने के कारण पैसे इकट्ठे करते चले जाते हैं और जीवित काल में उनसे कुछ भौतिक सुख की प्राप्ति करते हैं, वस्तुत कल्याण के मार्ग में कुछ भी अग्रसर नहीं होते। मरने के समय उन्हें एकत्रित किया हुआ धन यहीं छोड़ जाना पड़ता है। उससे भी उन्हें कोई लाभ नहीं होता, प्रत्युक्त वह शोक और चिंता को बढ़ाने वाला ही होता है। अतः जो धन मान आदि के मोल पर अपने अमूल्य समय को बेच डालते हैं, वे अपने समझ से बुद्धिमान होने पर भी वास्तव में बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान तो वही कहे जा सकते हैं जो जीवन के अमूल्य समय को अमूल्य कार्य में ही लगाते हैं। और अमूल्य कार्य भी उसी को समझना चाहिए जिससे अमूल्य वस्तु की प्राप्ति होती हो। वह अमूल्य वस्तु है परमात्मा के तत्व ज्ञान से होने वाली आत्मोन्नति की चरम सीमा, परमेश्वर के स्वरूप की प्राप्ति। इसी को दूसरे शब्दों में परम पद की प्राप्ति अथवा मुक्ति भी कहते हैं। दुख की बात है कि बहुत से भाई तो ऐसे हैं जो अपने समय को चौपड़ ताश शतरंज आदि खेलने में, सांसारिक भोग में एवं निंद्रा आलस्य और प्रमाद में व्यर्थ ही बिता देते हैं। बहुत से ऐसे मूड हैं जो जीवन के अमूल्य समय को चोरी, जारी, झूठ, कपट आदि कुकर्मों में बिताकर इस लोक और परलोक दोनों से भ्रष्ट होकर दुख के भाजन बनते हैं। और कितने ऐसे हैं जो सुल्फा, गांजा, मदिरा आदि मादक द्रव्य के सेवन में समय नष्ट करके नरक के भागी बनते हैं। यह समय का अत्यंत ही दुरुपयोग है। उचित तो यह है कि हमारा प्रत्येक श्वास श्री भगवान के स्मरण में ही बीते, एक क्षण भी व्यर्थ न जाए। फिर पाप और प्रमाद में बिताना तो अत्यंत ही मूर्खता है। असल में बात यह है कि समय की उपयोगिता को हम लोगों ने अभी समझा ही नहीं। जैसे पैसों की उपयोगिता समझी हुई है, वैसे ही यदि समय की उपयोगिता समझी होती तो भूल कर भी हमारा एक क्षण का समय ईश्वर स्मरण बिना नहीं बीत सकता। हम किराए की मोटर पर सवार होकर कहीं जाते हैं और रास्ते में किसी सज्जन से बात करने के लिए मोटर को रोकना पड़ता है, तो उस समय हम उनसे अच्छी तरह बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी नज़र में तो प्रति मिनट करीब 2 आने चार्ज लगने वाली मोटर पर लगी रहती है। ये पैसों की उपयोगिता समझने का नमूना है। प्रति मिनट के 2 आने पैसे से भी हम समय की उपयोगिता को अधिक नहीं समझते। हमारे लिए उचित तो यही है कि जैसे मोटर में बैठे किसी से बात करते समय हमारा मन पैसों में लगा रहता है, इसी प्रकार संसार का प्रत्येक कार्य करते समय अमूल्य जीवन का एक एक क्षण मुख्य रूप से श्रद्धा
और प्रेम के साथ परम प्रेमास्पद परमात्मा के चिंतन में ही लगा रहना चाहिए। इस प्रकार चिंतन करते करते भगवान की दया से किसी भी क्षण हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। और जिस क्षण में भगवत प्राप्ति होती है उसी क्षण का जीवन अत्यंत अमूल्य है। उस समय की तुलना किसी के साथ भी नहीं की जा सकती, परंतु वैसा समय श्रद्धा और प्रेम पूर्वक चिंतन करने से ही प्राप्त होता है। किंतु खेद की बात है कि हम लोग ईश्वर के भजन की कीमत कोडिये जितने भी नहीं करते हैं। और ये जीवन व्यर्थ में चला जाता है। वस्तुतः धन कमाने की लालसा आत्मा का अधपतन करने वाली है। प्रणाम ऋषिवर। अभीष्ट सिद्धिरस्तु।